ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शुभं कृतकल्याणमारोग्यसम्पदां दुष्टबुद्धिनाशदीपं ज्योति नमस्तुते भगवान् विष्णवे नमः। शान्तकारं भुजक्षणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यां वन्दे विष्णुं भयभयहरणं सर्वलोकैकनाथं श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकर सुधार वर्ण रखा धुमत जय कुल बुद्धिहीन समर्पण कुमार बलबुद्ध विद्या देहु हर कुल सुकर तो दियम साक्षी गोपाल जय विष्णु विश्वकर्मा देवता जय दुर्गा दुर्गा शमनी नमः जय चित्रवीर हनुमते नमः जय शंकरवाण वर पार्वती कार्तिकेय गणेश नंदी गणेश प्राण से परिवार विष्णु तदीयमस्तु गोविंदम हे कृष्ण हे नारायण जगतपते सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वादि साधिके शरण त्र्यंबके गौरी सकलानवरेशनं तमाशतानावतमाशताः शन्ता भ्रन्ति सर्वबाधा विनर्मुक्त धन्धानस्तान्विता मनुष्यो मत्प्रसादनं भविष्यं दुर्गा दुर्गा शमनी नमः। ओम अस्तु मा सद्गम्यं तं सोम ज्योतिगमृत्युमामृतमं भूभर्वा शतशतवर्णं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अग्निवापुषं यजुर्वेदं ज्येष्ठाशोमपेक्षाहं जुंसां भूर्भुवस्वहं त्र्यम्बकं जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वनातं ऋतुमोक्षि मां तां स्वाभुवा भुवं साजुहं नमः। माल्यादि सुगन्धानि माल्यादानि वै प्रभु मयान्तानि पुष्पाणि त्वं ग्रहाण परमेश्वर। जय माता रानी जगत जननी समस्त देवताओं की शक्ति का समुदाय। जय भगवान शिव शंकराय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि नमः शिवाय। ओम जय हो गौरी गणेशाय नमः। जय श्री राम जानकी मंगलकारी। पुष्पाणि समर्पयामि नमः। समस्त देवी देवता बनपतर देवता कुलदेवता स्थान देवता वसुदेवता नमः। पुष्पाणि समर्पयामि भो दीपम रूपम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय स्तोम सद्गम तमसि जलम समर्पयामि नमः। ओम वनस्पतिरषोडभूतं गन्धादं गन्धोत्तमार्गसरधूपं समर्पयामि धूपं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि। ओम वनस्पतिरषोडभूतं गन्धादं गन्धोत्तम अर्घ्यसर्वदेवानां धूपं समर्पयामि नमः शिवाय धूपं समर्पयामि। ओम भोदीपरूपं शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सम्पदां दुष्टबुद्धिदीप्तमस्ते वनस्पतिरषोडभूतं गन्धादं गन्धोत्तम अर्घ्यधूपं समर्पयामि अस्तु सद्गम्यं तं सिद्धमृत्युमृतं गं दुर्गा दुर्गा शमनी नमः। सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वाशात्के शरणं शरणागतं दीनार्थं परित्राणं प्राणे सर्वास्त हरे देवी नारायण दुर्गे स्मृता हरति भीतमशेखजन्तु स्मृता मतिमतिं शुभां गदा सीतारद्दुःख भयहारिणी रोगान् शेषान्तुष्टारो शत्रुकामान् सकलान् वरिष्ठानां तमाशतानां विपिण्डराणां तमाशताः शन्तप्रन्ति सर्वबाधा विनर्मुक्त धन्धानुसान्विता मनुष्यो मत्प्रसादनं भगवती दुर्गा दुर्गा शमनी अष्टोम सद्गम्यं तम सोम ज्योतिगमृत्युमामृतं गम्यम। हे प्रभु अनंत ज्ञान हमको दीजिए, श्री सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्म पालन के लिए वीर व्रतधारी बने। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरण संसमस परमेश्वरी आवाहनम न जनामि न जनामि विसर्जनम क्षमतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भगाधीनम जगदम्बिके प्रीत्यर्थ विनियोग नमस्ते दुर्गा दुर्गा शमनी दुर्गा प्रदिनवारिणी दुर्गा मच्छेदनी दुर्गा साधनी दुर्गा नाशिनी दुर्गा तोदारिणी दुर्गा भीमा दुर्गा भामा दुर्गा माँ दुर्गा दारिणी नाम अक्षल्यम मायश दुर्गा मानवा पठे सर्वयानमुक्तो बाबा सतीन संस्यामस्तो माँ सद्गम्यम हमसो माँ सद्गमृतमृतमेयम। हे जगत जननी हमारे द्वारा आराधना सहस्त्र अपराध होते मैं आपकी शरण हूँ। जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञान से भूल से तो जानबूझ कर हमने जो न्यूनता अधिकता कर क्षमा करो। परमेश्वरी कामेश्वरी प्रेम पूर्वक पूजा स्वीकार करो और मुझे पर मंत्र तंत्र पूजा विधि कछु न जानो मात इस तरह तुम्हें चरणों न उदात अम्बे तेरे पतितम सबको शरण स्थान यही जानवा जो शरण यही मैं सम्मान से झुकाए चरणन करूँ सादर करूँ प्रणाम त्राय त्राय अरथन पूर्ण कर सब काम बालक जो क्षमा कर दोष भूल मध्य क्षमाशीलता में सदा प्रथम तुम्हारी सब प्रकार कल्याण करो। अशुभ रहे सब दूर वांछित सिद्धि प्रदान करो। राग दया भरपूर हे जगत जननी निपट अज्ञानी व्रत की वृद्धि कथा पूजन कुछ नहीं जानता जो क्षमा करो। हे नृदिंदारी देवता समस्त 31 करोड़ देवी देवता पृथ्वी आकाश वायु सूचन देवता ब्रह्मा प्रायत प्रांतकारी भानु शशि भूम सतो गुरु शुक्र सन राहु के सर्वे ग्रह शांति मन बुद्धि अहंकार आत्मा परमा सतोगुण रजोगुण तमोगुण
हे जटाशंकर जागेश्वर मतंगे सुरवतपुरी बद्रीनाथपुरी रामेश्वर सेतु बंधु हरिद्वार दक्षिण जगदीश स्वामी बेट द्वारका द्वारकाधी तिरुपति बालाजी पद्मावती कन्याकुमारी काशी बनारस प्रयागराज मथुरा वृंदावन गोकुल बरसानो वंश चित्रकूट मंदाकिनी हनुमान धारा लक्ष्मण पारिया राम सिया सीता रसोईया अनुसुईया मैया गुप्त गोदावरी कामनाथ ममा गंगे माँ यमुने माँ कावेरी गंगा सटल देव गोविंद माधव कृष्ण ही नारायणम दामोदरम जगन्नाथ वासुदेव वेद माता सावित्री महालक्ष्मी ब्रह्मा शंकर शिव शंभो ईश्वर महेश्वरम श्री स्कंद गौरी भागीरथी और शिव जी गणपति गजानन विघ्नराजे लंबतनु गजानंदे मातरम हे रम विगदंत गणाधिपते विनय की चारु कर्ण पशुबल महल तारा कुंती द्रौपदी मंदोदरी पंचकन्या जपु नित्यम सर्वपाप नस्ति अयोध्या मंतकापुरी मथुरा मया काशीपुरी सप्ताक्षी मोक्षायुकेश्वरम भोगेश्वरम नागेश्वरम डंकेश्वरम महाकालेश्वरम कृष्ण नगेंद्रहाराय त्रिलोचना भस्माग्र तस्मग्र नमस्ते एक गोविंद माधव कृष्ण ही नारायणम दामोदरम जगन्नाथ वासुदेव वेद माता सावित्री सरस्वती सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवली त्रिसंध्या मुक्त वैरी अर्धमात्रा सिद्धांता बौद्धनी वाय नाशनी वेत्रिया परमनंत तत्व कर्म राम रमेति रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वल्लम श्री राम नाम रानणे श्री सीतारामाभ्यो नमः राधा कृष्ण गोविंदाय नत दियम मस्त गोविंदम नमः ध्रुव प्रहलाद मार्कंडे हनुमान अस्वस्थम विभीषण सनक सनंदन सनत कुमार सुखदेव वेदव्यास कार्तिकेय गणेश दुष्ट नरदन हरिश्चंद्र हरि हरम हनुमंत गुरु हरिश्चंद्र हरि हरम हनुमंत हरिधम घोर संकट नाशम हरिश्चंद्र हनुमान जी बलराम जी शंकर भगवान विष्णु भगवान इनका नाम लेने से समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं। उषा उमा ही रमा गंगे पंचकम इनका नाम लेने से सब सर्व पापों मोक्षा में सब पापों से मुक्त होता है। हे परमेश्वरी, हम लोग मृत्यु लोक में बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। जो भोजन खाते हैं वो 24 घंटे बाद मलमूत्र बन जाता है, तो हमारा शरीर अमर तो नहीं हो सकता। माँ जगत जननी, हम लोग अमर तो नहीं हो सकते, पर हमें सद्बुद्धि दो माँ कि हम इस बार इस भावसागर से पार हो सकें, मोक्ष मिल सके हमको दोबारा। इस बार बार नारकीय योनि जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है इनसे परे होकर के हमको मोक्ष मिले। ना तेरा ना मेरा चिड़िया रन बसेरा, इस संसार किसी का नहीं हुआ, तो हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए बार बार प्रयत्न। जैसे 13वां अध्याय है गीता दुर्गा सप्तशती का, उसमें वैश्य ने अपने के लिए मोक्ष मांगा और राजा ने अपने लिए राज मांगा। तो हम मोक्ष मांगते हैं। मोक्ष इसलिए कि जितनी भी वस्तुएं संसार में हैं वो सब आनंद में हैं। आनंद जितना भी है वो नाशवान है, क्योंकि आनंद के लिए मनुष्य भागता है लेकिन उसको दुख ही मिलता है, किसी को आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। आनंद वह है कि अर्थागमनो नित्य रोगता चा प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चा वयस्य पुत्रो करी च विद्या कर जीव लोक सुख। रोज धन का आना जाना, अर्थागमनो आगमनो। अर्थागमनो नित्य रोगता, शरीर निरोगी हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, कोई शरीर में बीमारियां ना हो। अर्थागमनो नित्य रोगता चा प्रिया च भार्या, पत्नी कैसी हो? प्रिय हो, देखने भर में सुंदर नहीं। करेक्टर इज द बेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब चरित्र भी अच्छा हो और स्वभाव की अच्छी हो, लक्ष्मी हो, दानवीर हो, लोगों के दुख सुख में सभी को इज्जत सम्मान दे करके लोगों को सुख दे और कुटुंब परिवार में लक्ष्मी का रूप बने। तो अर्थागमनो नित्य रोगता चा प्रिया च भार्या, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चा, और सुंदर वचन बोलने वाली हो, चरित्रवान हो, सीता सावित्री हो। अर्थागमनो नित्य रोगता चा, शरीर निरोगी रहे, कोई बीमारियां ना हो। मानसिक भी बीमारी होती है और शारीरिक। मानसिक बीमारी ये होती है कि हमको चाहिए ही चाहिए, लेते रहो, मांगते रहो, दे माँ बच्चा दे दे माँ धन दे माँ नौकरी दे माँ रोग दूर कर दे। अरे माँ से मांगने के पहले सोचो कि ये सब नाशवान चीज़ है, कुछ मत मांगो, तो माँ अपने आप पीछे पीछे घूमती रहेगी और तुम मांगोगे तो देखे दूर हो जाएगी। तो इसीलिए नित्य रोग, शरीर निरोगी हो। प्रिया च भार्या प्रिय वयस्य पुत्रो, पुत्र कैसा हो? आज्ञाकारी। वयस्य पुत्रो करी च विद्या, और विद्या कैसी हो? धन कमाने वाली। कैसा? जो किसी को दुख दे के न कमाया जाए, मास्टर मान लूटपाट के न कमाया जाए, उसको धन कहते हैं। ये थोड़ी कि लूटपाट करके 2 का 4, 4 का 8 करके और उसमें मानसिक शांति नहीं मिलती। तो जितनी भी वस्तुएं हैं ये आनंदमय हैं। इसके ऊपर जो ब्रह्म ज्ञान जब संत मुनियों का, ऋषि मुनियों का, या किसी टीवी में समाचार जहाँ आप देखते हो या जाते हो मोहल्ला पड़ोस या टीवी या किसी को गुरु बना रखा है, जो उसका ज्ञान पैदा होता है, जो आप सुनते हो 10-5 मिनट या नहीं सुनते हो, कई लोग नहीं सुनते, उनको अपने परिवार से ही, अपने काम से, धंधे से, बिजनेस से, नौकरी से ही उनको टाइम नहीं मिलता। वो कभी अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, गऊ आश्रम जाते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं। तो अभी वो लोग कहाँ ज्ञान सुनेंगे? जो सुनने वाले हैं उनके लिए उपदेश है कि
बोला गया ना, उपदेशी मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते पयम पानाम भुजंगानाम केवलम व्यसवर्धनम। उपदेश, मूर्ख को उपदेश देना, कैसे उसको क्रोध को बढ़ाना है। उपदेशी मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांति, मतलब प्रकोप माने गुस्सा, शांत, उसका गुस्सा शांत नहीं होगा ज्ञान देने से। पयम पानाम भुजंगनाम, भुजंगा होता है सर्प, वासुकी तक्षक शेषनाग अनंत वासुकी तक्षक शेषनाग और कर्कोटक नाग, इन 5 का नाम लेने से सर्प का भय दूर होता है। तो 2 अर्जुन 2 पवन सुत 2 शिव सुत त्रिराम आस्तिक गंगा गरुण गिरजा गिर नाम, इनका नाम लेने से भी सर्प नहीं आता आपके पास में। क्या, दोबारा सुन लीजिए। 2 अर्जुन, 2 बार अर्जुन का नाम लो। 2 पवन सुत, हनुमान जी का 2 बार नाम लो, मारुति नंदन या पवन कुमार या संकट मोचन जो भी है 2 बार। 2 अर्जुन 2 पवन, 2 शिव सुत, शिव जी के 2 पुत्र हैं, उनके 2 बार नाम लो, गणेश जी कार्तिकेय। शिव सुत राम, 3 बार श्री राम का नाम लो, सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। आस्तिक, आस्तिक मुनि जिनने सर्प यज्ञ को बंद करवाया था, जन्मेजय के पुत्र थे वो, उन्होंने तपस्या करी थी और जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कराया था, तो आस्तिक मुनि ने सर्पों को रोक दिया था आहवन कुंड में आने से, सब मर रहे थे, जल 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 के राख हो रहे थे। तो इंद्र के आसन में लिपट गया था वासुकी, तो उन्होंने बोला इंद्र को भी डाल दो उसमें मंत्र पढ़ के। तो उनके जो आस्तिक मुनि थे उन्होंने उसको रोक दिया था, सर्प को मरने से बचा लिया था। तो उनका नाम लेने से भी, 2 बार नाम लेने से सर्प घर में नहीं आता या उसको प्रॉब्लम नहीं होता। 2 अर्जुन 2 पवन सुत 2 शिव सुत 3 राम, 3 बार राम। आस्तिक गंगा मैया, गंगा मैया का नाम लेना 3 बार। आज गंगा गरुड़ है, गरुड़ जो उनके भैया हैं सगे, ये वासुकी नाग और गरुड़, ये दोनों भाई भाई हैं, कश्यप ऋषि की संतान है। एक कद्रु, एक विनीता। विनीता के हैं सर्प और कद्रु के हैं, विनीता के हैं गरुड़ जी, और दोनों सगी बहनें थी, विनीता और कद्रु। कद्रु के हैं नाग पुत्र, जितने भी सर्प हैं ये सब कद्रु के बेटे हैं। तो इनकी शर्त लग गई एक दिन कि किसको कितना दिखाई देता है हम देखते हैं। तो सूर के घोड़ों में कैसा कलर है, तो ये गरुड़ तो बहुत तेज देखता है ना, गरुड़ माने बाज, गीध, तो इसकी दृष्टि अपार होती है, लंबी दृष्टि होती है। इसने बोला उनकी माता ने, विनीता ने, कि बहन जी इनके घोड़ों का रंग तो सफ़ेद है सूर्य भगवान के, तो वो शर्त होगा कि जो कोई बाजी हारेगा वो दासी बनेगा। तो इन्होंने उसी टाइम पे बोल दिया कि सफ़ेद है, सत्य बोला, लेकिन उन्होंने अपने सर्पों को आज्ञा दी कि जाके जाओ घोड़ों में लिपट जाओ, और काले दिखने लगे। तो गए, तो घोड़ों में लिपट गए वे सब बच्चे, इनके 100 बच्चे, तो वो काले दिखने लगे। थोड़ी देर में भगवान को प्रकट होना पड़ा और कद्रु और विनीता को शांत करवाया, और कद्रु उसमें विजय प्राप्त हुई, तो उसकी विनीता की विजय प्राप्त हुई और कद्रु की पराजय हुई। तो भगवान विष्णु ने उनको बोला कि ठीक है इनको अमृत पिला दो। तो फिर उनको 5 नागों को अमृत पिलाया गया। एक वासुकी नाग जो शिव जी के पास रहता है, एक अनंत शेषनाग, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, उनका नाम है शेषनाग है लक्ष्मण जी, और ये हैं वासुकी नाग, और एक हैं कर्कोटक नाग जो राजा नल के टाइम में रहते, और एक है तक्षक, कपिल, काले, जो कालिया नाग था वो भी है कृष्ण, जो कृष्ण भगवान ने यमुना में नाथा था। तो कालिया नाग, कपिल, काले, अनंत, वासुकी, तक्षक, शेषनाग, इनका नाम लेने से सर्प भय मुक्त होता है। तो अभी जितना हम भोजन करते हैं, जितनी वस्तुएं हम इकट्ठी करते हैं, मकान, जमीन, जायदाद, संतान, पत्नी, ये सब धीरे धीरे छूटते जाते हैं। जैसे रेल के डिब्बे में हम जाते हैं दिल्ली, बम्बई कहीं, तो हर शहर छूटते जाता है। लुधियाना छूटेगा, फिर आगे चल के हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा छूटेगा, फिर दिल्ली आ जाएगा, तो सारे शहर छूट के हम दिल्ली पहुंचेंगे। तो इस टाइप से जो हम लोगों को मिलते हैं ना, हमारे माता पिता, बंधु, अपने चाचा ताऊ, अपने रिश्तेदार, दोस्त यार, अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपने जो भी माया की आवरण जो चीज़ें दिखावटी, जो आँखों का नासवान आँखों का खेल है, चमड़े के नेत्रों से पूरा संसार हरा भरा दिखता है, और ये सब खत्म होता जाता है। समय के साथ साथ सब छूटता जाता है, केवल क्या रह जाता है, हरि का नाम। अब हरि का नाम का मतलब क्या है, कई लोग बोलते हैं राम राम जपो, नहीं, राम राम जपने या हरि हरि बोलने से या नारायण नारायण बोलने से किसी की मुक्ति नहीं हुई आज तक। ये सब झूठ है, ग्रंथों में जो लिखा वो भी झूठ है। यदि ऐसा होने लगे तो लोग 100 हत्याएं करके, मर्डर करके, डकैती करके, बलात्कार करके भगवान का नाम ले दे या मंदिरों में हवन पूजन करा दे,
नहीं, ऐसा कदापि नहीं कि मंगलवार को आप मीट ना खाओ और बुधवार से आप मीट खाओ। बीएसएफ में ऐसा हरदम होता है कि वीरवार को थर्सडे यानी थर्सडे को बोलते हैं बृहस्पतिवार या वीरवार, और मंगलवार ट्यूसडे को लोग मीट नहीं खाते। बीएसएफ आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्स में, पुलिस फोर्स में, या गांव के लोग भी ऐसा पखंडबाज करते हैं। बाकी दिन ये लोग मीट खाते हैं बकरे मुर्गे का। तो जो मैं कहता हूँ वो सुन लीजिए, आप मंगलवार को मीट नहीं खाएंगे और बोलेंगे हमें हनुमान जी मिल जाए, ये असंभव है, ये मूर्खता है। चलो ठीक है, आपकी आत्मा के लिए मैं कह देता हूँ कि चलो आप पूजा करोगे तो मिलेंगे, लेकिन इस इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जिसकी तुम आराधना कर रहे हो मंगलवार को, वो तो मीट खाता ही नहीं है, वो तो ब्रह्मचारी है और उसने किसी स्त्री का सेवन नहीं किया और राम की भक्ति में लीन है। उसको तो फल फूल चाहिए और प्रेम चाहिए बस तुम्हारा। तो किसके लिए प्रेम चाहिए? हनुमान जी के लिए प्रेम नहीं चाहिए, राम जी के लिए। यदि तुम में राम जी में प्रीति होगी तो हनुमान जी मिल जाएंगे। तो राम में कितने गुण थे? मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता। अब एक भी गुण है नहीं और राम राम भजते रहो, मंदिरों में मत्था टेकते रहो। तो ये आपके दिल के लिए तो अच्छा है, हम ऐसे ना बोलेंगे, क्योंकि आपका दिल टूट जाएगा। आप कोई भी गलत कर्म करो और फिर आप दान करो तो उसका कोई मतलब तो नहीं निकलता। बाकी आप करो जो करते आ रहे हो, आपके दादा परदादा, मेरे भी परदादा, दादा, माता पिता सब वेद शास्त्र घर में रखे हैं। और समय आएगा, अभी जानने वाला हूँ कनाडा, समय आएगा तो आपको बताऊंगा, हर वेद सुनाऊंगा, हर चीज़ सुनाऊंगा। सुनने वाले चाहिए और उदाहरण करने वाले। सुनने वालों से अधिक है जो उसको उस पर चले। जैसे ये दुष्टों ने 4 पाठ पढ़े थे, मातृदेवो, पितृदेवो, गुरुदेवो और सत्यम वद। तो 4 के बाद उन्होंने पाठ नहीं पढ़े, वे जो पढ़ते थे उस पर चलते थे। आज के आईएएस, आईपीएस, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आदमी संसार में है, बनिया तिलिया जो भी है, हर एक मनुष्य जो जीव जानवर है, वो क्या कर रहा है? जानवरों के सा व्यवहार कर रहा है। दया, क्षमा, विनम्रता तो किसी में है ही नहीं, और घृणा करते हैं। तो देखो ये नासवान शरीर को तुम जितना मर्जी देखो, ये नासिका है, ये गंध कहीं से आएगी तो तुरंत भाग जाएगा, भगो भगो भगो, यहाँ से बदबू आ रही है, खाली करो खाली करो। अच्छा, आंखें सुंदर देखना चाहती है, चमड़ा, संसार की चमक दमक, हरियाली, कुछ भी अच्छी चीज़ें, धन संपत्ति, पत्नी पुत्र बच्चे, ऐश्वर्य आनंद देखना चाहती हैं। अभी हमें नहीं मिला, अगले बार मिल जाएगा, अगले महीना मिलेगा। जैसे कुत्ता सोचता है कि आज भैया हमें किसी ने रोटी नहीं डाली, आज बड़ा दुर्भाग्य था, पूरे गांव में घूमा, पूरे शहर में, दिल्ली में घूमा, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी भी, अमित शाह जी गृह मंत्री, किसी ने हमें रोटी नहीं डाली। यानी मतलब किसी बड़े आदमी ने, किसी गरीब आदमी ने हमको रोटी नहीं दी। पर वो आशा क्या कर लेता है? आशा से टिका है आसमान। फिर वो सोचता है, वो कुत्ता के कल ना कल कोई अच्छा सा ब्रेड खिला देगा मुझे। वो मन में सोचता है कल अच्छा सा भोजन हमें मिल सकता है। तो ऐसा सोच करके वो जीवन जीता है। तो हर मनुष्य कैसा जीवन जीता है कि कल मेरा अच्छा आएगा। कल कभी अच्छा आता ही नहीं है, और कल के चक्कर में रहता है। कल मेरी पत्नी ऐसी होगी, कल मेरे बच्चे ऐसे होंगे, कल मेरी नातन होगी, कल मैं ऐसा करोड़पति बन जाऊंगा, मैं ऐसा सुंदर बन जाऊंगा, मैं खूबसूरत बन जाऊंगा, मेरे को लोग देखेंगे और मैं हीरो बन जाऊंगा, या मेरे मकान ज़मीन होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा। अरे भाई होगा, मैं कब बोलता हूँ नहीं होगा? ये माता रानी इसीलिए बैठी है, महामाया देगी आपको। मैं आपको वचन देता हूँ, स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही। कौन है? मैं नहीं हूँ स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही मेरे भाई, तुम्हारी आत्मा है स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही, जो तुम्हारा शरीर को त्याग देगी। तो जो हम भोजन करते हैं ना, वो 24 घंटे बाद मलमूत्र बन जाता है। चाहे प्याज को तुम काटो तो उसमें गुठली नहीं निकलती। इसी तरह शरीर में ये नासिका है, ये आँखें हैं, ये माथा है, ये देखो ये बाल सफ़ेद होने लग गए, ये सब बुढ़ापे की निशानी है। 60 अगले साल 60 साल पूरा हो जाएगा और रिटायर जाऊंगा। तो उसके पहले भी परमात्मा बुला सकता है, नो टेंशन। और हम जाने से कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि बच्चे मान लो विदेश में है, कनाडा में, तो वो मेरे साथ तो नहीं है ना। मेरी बच्ची मेरे और 2 और बच्चे जो अभी कनाडा जाने वाले हैं या बहू हैं, वो सब गुजरात गांधीनगर में या पंजाब में है। मेरी पत्नी पंजाब गुजरात में है, और मेरे माता पिता संसार से विदा होकर चले गए। किस योनि में गए, किस जीव योनि में गए, क्या बने वो, ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ। तो बोलोगे तुम तो भगवान हो। हाँ जानता हूँ, कर्मानुसार उसको देह मिलती है। उनको उनका जो डेथ हुआ था, उनका जो शरीर त्यागा था, उन्होंने गंगा जी में त्यागा, और ओम नमो शिवाय का जाप करती थी मेरी माता जी। और गंगा जी में उनने, जो कुंभ का मेला है, योगी जी भी थे उस समय, तो उस समय उन्होंने प्राण त्यागे गंगा जी के तट पे। हम दोनों भाई गए थे गाड़ियाँ लेके, और मेरे पिताजी भी भीमसेनी एकादशी में उनने भी
सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भीमसेन एकादशी होती है ना, जो निर्जला रहते हैं, पानी भी नहीं पीते 24 घंटे, उसमें उन्होंने प्राण त्यागे और दिल निष्कपट थे वो। अब वो मेरे पिताजी थे तो मैं ऐसे ही बोलूँगा, अरे मैं थे ऐसे ही थे जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन दूसरे लोग ये सोच रहे होंगे तुम अपने पिताजी की प्रशंसा करने लगे। नहीं, सबके पिताजी होते हैं। मातृ देवो भवा, सबकी माताएं होती हैं। कैसी माता? जो धरती है ये माँ है, कितना उस पर लैट्रिन मलमूत्र त्याग करते हैं, और वो हमको फल फूल कपड़ा सब, पृथ्वी तो धरा ही है, उस पर हम पैर रखते हैं। तुम आकाश में हवाई जहाज में कितना भी घूम लो, आओगे धरती में ही। जब मरोगे तो धरती में लिटा जाओगे, जब पैदा होगे तो धरती में लिटाओगे। तो धरती से बड़ा कोई नहीं है। मातृ देवो भवा, पृथ्वी समान माता, माता पृथ्वी, पिता आकाश जो छाया देता है। जिसका पिता है वो पिता को नहीं समझ रहे। मेरे पिताजी चले गए संसार से, मुझे उनका बहुत दुख है। हर सेवा किया, तीर्थ यात्राएँ कराई, सारे मेरे पास फोटो वीडियो सब हैं। बट मैं बता रहा हूँ कि हर एक मनुष्य को अपने माता पिता को फूल अर्पण करना चाहिए। नहाने के बाद उनको नहलाना चाहिए। जब आप माँ को नहलाते हो अपने हाथों से, साबुन से, या बहुएं जो भी करने वाले हैं, अभी भी सतयुग है, ऐसा नहीं है सारे लोग हरामी नहीं हुए। अभी दुष्ट लोग हुए हैं 90 आदमी, 10 आदमी अभी भी माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र को अपने विधि पूर्वक पालन करते हैं और सद्धर्म पे चल के उनके परिवार भी उन्नति कर रहा है। देखो हमको सब कुछ दिया, माता रानी ने दिया, या हमारे शुभ कर्मों ने दिया, या हमारे माता पिता के आशीर्वाद ने दिया। हो सकता है आप लोगों का आशीर्वाद हो, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। हो सकता है कई लोग मेरे बारे में अच्छा भी सोच रहे होंगे, कई लोग गाली भी दे रहे होंगे। गाली देने वालों को भी नमस्कार है और मेरे को अच्छा बोलने वालों को भी नमस्कार है। और हम ये जो 24 घंटे बाद भोजन करते हैं ये मलमूत्र बन जाता है। चाहे तुम मीट खाओ, चाहे मांस खाओ, चाहे दारू पियो, चाहे तुम अच्छे मीठा पकवान खाओ, चाहे तुम सब्जियां खाओ, चाहे तुम फल फूल खाओ, सबको ही भोजन को नष्ट हो जाना है, पेशाब बन जाना है और मल बन जाना है। तो ये मलमूत्र भरा घृणित शरीर है। इससे किसी की हिंसा, निंदा, चुगलियाँ, बुराइयाँ, ईर्खा, द्वेष, घृणा मत कीजिए, मत कीजिए। मैं बार बार सिर्फ एक ही प्रवचन देता हूँ, एक ही प्रवचन। आप बोलता पुरुष हो, आपके अंदर दीपक जल रहा है, उसमें मांस मत डालिए, मत मांस खाइए, क्योंकि वो मरी हुई चीज़ है। बकरा को काट दिया गया, फिर उसको पकाया गया, उसका स्वाद, तुम कच्चा बकरा खा भी नहीं सकते, कच्ची मछली खा नहीं सकते, कच्चा मुर्गा खा नहीं सकते, कच्चा भैंस गोरू जो लोग खाते हैं मुसलमान लोग, वो भी नहीं खा सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम मांस खाओगे तो सिंह की योनि मिलेगी तुम्हें। शेर बनोगे अगली बार कच्चा खाना पड़ेगा, सर्प बनोगे और तुम्हें कच्चे मेढक है, चूहा है, तुम्हें कच्चा खाना पड़ेगा। इस शास्त्र को नहीं मानते तो तुम्हारे दिमाग में ये है कि मैं दोबारा मनुष्य बनूंगा। ये मूर्खता मत ला दो, ये मूर्खता को निकल जाओ। अभी भी तुम दोबारा मनुष्य नहीं बनोगे जो तुमने शुभ कर्म नहीं करे, मेरे बताए आचरण नहीं करे। मतलब मैं बताऊं या संत महात्मा लोग बता रहे, जैसे कि आपने देखा होगा बागेश्वर धाम में बाबा जी बैठे, एक आपने मथुरा में महाराज जी बैठे, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ, अभी नाम आ रहा था, जिनके पास बहुत सारी विधवाओं को उन्होंने आश्रम दिया है, कुछ नाम है उनका, डेली याद आता था, अभी नहीं आ रहा है याद। तो ऐसे काफ़ी संत महात्मा हैं जो लोगों को भोजन दे रहे, खाना कपड़ा दे रहे, और वो महात्मा नहीं दे रहे, उन महात्मा को भगवान के द्वारा भेजा गया और जनता वहाँ जाती है, चढ़ाती है पैसे, उस पैसे से वो अपना खाना भी खाते हैं, गाड़ी बंगले में भी रहते हैं, और उनकी कीर्ति भी पूरी धरती में फैली हुई है। और मैं कैसा हूँ, मैं फौज में एक सिपाही हूँ, और मैंने मंदिर भी बंद कर दिया। काली माता का अमृतसर का विशाल मंदिर था, मंत्री आते थे, मैंने बंद कर दिया। अब बोलोगे ये तो गलत किया, माता को लाए जयपुर से 3.5 लाख, राम जानकी सबको लाया और वैसे पड़ा हुआ है। क्यों? बिजली का लोगों को दे आए थे किराए पे, लोगों ने बिजली का बिल नहीं भरा, बट डाल दिया उस पर केस, कोर्ट केस, वो कोई उत्तर नहीं दे रहा है। मैं फौज में हूँ, बच्चे बाहर चले गए और बच्चे बाहर जाने वाले हैं, तो मैं माता की पूजा यहीं कर लेता हूँ। पूजा मन से की जाती है, मूर्ति की पूजा नहीं होती। मूर्ति की पूजा तो जो करते हैं अच्छी बात है, मैं भी कर रहा हूँ, देखो आपके सामने। ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजा में गलत है, मूर्ति पूजा सही है। मूर्ति से ही हमारे अंदर श्रद्धा जागती है जब हम किसी को देखते हैं। पर ये नहीं कि मूर्ति में तुम लाखों करोड़ों रुपए फेंको और यहाँ गरीब बेचारा 10 रुपये मांग रहा है, किसी का बदन फटा हुआ है, किसी लड़की औरत का अंग दिख रहा है, तुम उसको साड़ी ना दे सको, अपने बच्चों को 10-10 पैंट शर्ट, कोठियाँ, कार, बंगले दे सको, तो उसका लिए मैं ज्ञान देता हूँ। और जिसको नहीं लेना है वो ना ले भैया, गुस्सा मत करना। जिसको नहीं लेना है वो देखो भी मत, ना मुझे व्यू चाहिए ना लाइक चाहिए, क्योंकि मिलता ही नहीं। 2013 में चैनल खोला, कुछ नहीं मिला, मैं हिंदी में प्रवचन देने लगा और कुछ नहीं मिलने वाला। और ना मैं यूट्यूब से हटना चाहता हूँ, ना यूट्यूब से कुछ पैसा कमाना चाहता हूँ। ये है, मैं सिर्फ एक बोलता हूँ कि जो ये बाल हैं
ये कुछ दिन में झड़ जाएंगे, सूखे हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। ये भौहें झड़ जाएंगी, ये आँख वाँख में दिखाई नहीं देगा, ये दांत वहाँ सब टूट के बुढ़े हो जाएंगे, ये जितने भी ये बाल वाल हैं, ये सब कान वान, ये शरीर जर्जर हो जाएगा, जैसे पिचका हुआ बैगन है। ये हर एक आदमी हो जाएगा, चाहे हीरो हो, चाहे एक धनवान हो, चाहे रूपवान हो, चाहे लक्ष्मीवान हो, चाहे बहुत बड़ा पैसा वाला हो, या गरीब हो, या पहलवान हो, या राजनेता हो, या मुख्यमंत्री हो, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री, या जो भी हो संसार का मनुष्य, उसको इस संसार से विदा लेना है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। तो ये है आनंद। अर्थागमनु नित्य रोगता च प्रिय च भार्य वयस्क पुत्रो करी च विद्या। धन कमाने वाली विद्या, लेकिन धन कैसे? ईमानदारी से। बेईमान करके कमाया और फिर दान कर दिया, उससे मुक्ति नहीं है। देखो, ब्याज चढ़ता रहेगा, आपका पर डे ब्याज चढ़ता रहेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि मैं इसमें मुक्का मारूंगा, देखो ये डब्बा है, इसमें यदि मुक्का मारूंगा मैं ऐसे, तो ये भी मुझे मारेगा, मेरा हाथ फट जाएगा। ये धरती है, ये धरती में मैं मुक्का मारूंगा या इसमें मुक्का मारूंगा तो ये लकड़ी भी मुझे फाड़ देगी, यहाँ से मेरा हाथ फट जाएगा। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि आप ओम नमो शिवाय बोलोगे आपके मुंह से 1100 बार या 11,000 बार, तो आपको एक ओम नमो शिवाय लिखा जाएगा। पंचाक्षरी मंत्र है। और ओम हुम जुन स्वाम भू भरवा स्वा ओम त्रम कम जामाई सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्नतम मृत्यु मोक्षी मामताम स्वा भुआ भू ओम सांजू होमम। यदि आप महामृत्युंजय का संपुट लगा के पाठ करोगे 1.25 लाख, तो आपकी मनोइच्छाएं पूरी होंगी और रोग दूर होगा और आपकी मृत्यु से बचाव होगा और आपको भयंकर कष्टों से बचाव होगा। घर में सुख शांति धन ऐश्वर्य आएगा। फिर है एक मध्यम मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्नतम मृत्यु मोक्षी मामताम। ये है मध्यम मंत्र। 3 मंत्र हैं भगवान शिव के। ये प्रैक्टिकल करके देखा है। मैं बहुत गरीब था और इन मंत्रों को जपता रहा और भगवान की सेवा करता रहा। माता रानी दुर्गा, माता काली, माता जो भी है, राधा कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान है। और मूर्तियों में भी मैंने मंदिर बनाए। मैं मध्य प्रदेश पन्ना डिस्ट्रिक्ट में और पंजाब अमृतसर में और गुजरात में अपना एक संगमरमर का मंदिर 50,000 का लिया है बच्चों ने, तो उसमें राधा कृष्ण बिठा रखे, वो भी पूजा होती है। तो कहने का मतलब, आप पूजा करिए, मंत्र पढ़िए और विश्वास करिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मूर्ति में भगवान नहीं है, पर हैं तो आपके अंदर से निकलेंगे ना वो, तो तुम निकालो उनको। अब उस मूर्ति में बोलो उनमें है, दे दो हमें पैसा, दे दो दुर्गा माता में पैसा, दे दो जो फूले दे दो हमें। नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। तुम सोचो कि वो दे रही हैं, अब मुझे दे रही हैं, मिल रही है, कृपा हो रही है। और एक बात याद रखो, जब तुम बड़े प्यार से अपने बच्चों को बुलाते हो, ऋषि, गंगा, हर्षिकेश, ये मेरे बच्चों के नाम हैं, मैं पद्म पुराण से उनके नाम छांट के रखे हैं। ऋषि हनुमान, गंगा बेटा, हर्षिकेश, विष्णु नारायण, हरिओम, कृष्णा, ये मेरे तीनों बच्चों के नाम हैं। तो हम उनको प्यार से बोलते हैं। और माता रानी का नाम दुर्गा, दुर्गा समनी, दुर्गा पद्मावती, दुर्गा मच्छेद, दुर्गा साथ नहीं, दुर्गा नाश नहीं, दुर्गा तो दारा नहीं, जल्दी जल्दी करके अधूरा नाम पढ़ करके बेमन से हे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा, ऐसी नहीं। आप बिल्कुल आत्मा से पुकारिए, विश्वास करिए मैंने पाया है। अब बोलोगे, एक तरफ बोलते हो पूजा ना करो, एक तरफ बोलते हो मैंने पाया है। मैंने पाया है, भगवान को प्राप्त किया है। हालांकि मुझे नींद आ रही है, अभी रात भर की ड्यूटी थी, अभी नाश्ता भी नहीं किया, नींद आ रही है। लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता के जाऊंगा, जो सुनने वाले हैं, 1-2 आदमी सुनते, इतना लंबा प्रवचन कोई सुनना नहीं चाहता, फिर भी जो सुनने वाले हैं मैं बता रहा हूँ, यदि आप आराम से बोलोगे, हे मुरली मनोहर मुझे बचाओ, 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 राधा कृष्ण रक्षा करो, राधा कृष्ण रक्षा करो। तो आपकी जब आत्मा से आप पुकारने लग जाओगे ना, पुकारते जाओगे, तो आपका आत्म बल बढ़ जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगा। प्यार से पुकारोगे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, तो भी आपको प्राप्ति होगी। लेकिन आप तो कैसे पुकारते हो? जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ोगे, अशुद्ध पढ़ोगे, जल्दी जल्दी संकट मोचन पाठ पढ़ोगे। संकट मोचन पाठ जानते हो? हनुमान जी का संकट मोचन, बाल समय रवि भक्त चलियो, तब तीनों लोग भय अंधेरो। या आप सुंदरकांड पढ़ोगे, सुंदरकांड शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिन से मन संविधान विद्यम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुणम माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणम
नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामी भवानी खिलांतरात्मा भक्ति प्रियक्ष रघुपुंगवावे कामादि रहतम दोष गुरु चमचा अतुल बलदाम हंसलाभ देहम दंजम कृसानम ज्ञानी नाम अग्रणम सकल गुणधानम बाण राणाम निजम रघुपति प्रिय भक्तम पात जातम नमामि जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई तब लगमो परखो तुम भाई सद कंद मूल फल खाई जब लग आवो सीता देखी हो यहाँ कादमुई हरस से की यह कहना सबन कहूँ मत चलो हरस ये धर रखना था सिंधु तीर भूधर तुम सुंदर चलो चलो सिंधु तीर भूधर सुंदर ता पर धाय चढ़ो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतक कौन चढ़ेता ऊपर बार बार रघुवीर सम्हारी तरके उपवंत न बल भारी जे के चरण दे हनुमंता चढ़े चुगा पाताल तुरंता जे मामोग रघुपति कर बाना यही वहाँ चले हो हनुमाना जलन दरक पर दूध बिचारी तय मैं नाक फांस श्रमारी हनुमान तहीं परसा कर पुण्य कीन प्रणाम राम काज कीन मेरा मोह कहाँ विश्राम। तो आप जब सुंदरकांड का पाठ करोगे संकट तो कटेगा, पर आप कैसे करोगे? बेमन से, भाग भाग के, जल्दी जल्दी में जाना है, ऑफिस में जाना है। जैसे अभी मैंने सोना है तो मन मेरा सोने में है, लेकिन मैं तुम्हें प्रवचन दे रहा हूँ। हो सकता है 100 में एक आदमी सुन भी रहा हो, और जो सुनेगा इसको काट काट के भी डालूंगा, बीच में काट काट के इसका रिमैक्स में काट काट के भी डालूंगा। कोई देख ले, 100 में लाखों में कोई एक ही देख ले। 1000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें एक आदमी देख ले। और कई लोगों में ऐसे दंगा हो जाता हूँ मैं, इस बनियान उतार देता हूँ, अपना बनियान उतार दूंगा और पैंट भर पहना रहेगा नीचे, तो कई लोग उस पर गालियाँ बकते हैं। और जो जैन ऋषि मुनि हैं, जैन लोग, जैन श्वेतांबर दिगंबर वाले, वो पूरा नंगा घूमते हैं और उस समय कोई उनको गाली नहीं देता। मैं खाली ये वर्णन उतारता हूँ कि हस्ती मार्स की देह है स्वामी ऐसी प्रीत, जो कहूँ होती राम में होत ना तो भवभीत। बताओ यहाँ धनवान कहाँ लिखा, अदानी अंबानी कहाँ लिखा? आँख में, कान में, नाक में, मुंह में, दांत में, हार्ट में। जैसे प्याज हम काटते हैं, कोई छिलका निकलता रहता है, उसमें कोई भी गुठली नहीं निकलती। इसी प्रकार से संसार में इस शरीर को पूरा काट के फेंक दो, अलग अलग कर दो। इसमें कहीं अदानी अंबानी या मोदी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या धनवान रूपवान कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ आत्मा ही आत्मा मिलेगी। क्या है? इस शरीर को एक आत्मा धारण किए हुए है, या न रथ पर बैठी है। रथ कौन है? ये शरीर रथ है। ये शरीर श्री कृष्ण निर्मोही का ये रथ है। और श्री कृष्ण कौन है? आत्मा। निर्मोही क्या है? आत्मा। वो शरीर क्या है? अर्जुन। क्या? राधा। तो ये त्याग देता है। श्री कृष्ण राधा को त्याग के चला जाता है, श्री कृष्ण अर्जुन को त्याग के चला जाता है, ये शरीर यहीं रह जाता है। तो जिस शरीर के द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया गया, वो शरीर आत्मा का मित्र है। बाकी सब शरीर, जितने भी शरीर हैं, आत्मा के शत्रु हैं। आपका कोई शत्रु नहीं है भाई। मेरे प्रिय दर्शकों, मान्यवर, चाचा ताऊ, बड़े बुजुर्गों, भाई बहन, छोटे बच्चों, जो भी देख रहे हों, सबको बार बार प्रणाम करके, हे गोपाल जी, हे कृष्ण जी, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारा खुद का शत्रु तुम्हारी इंद्रियां, 10 इंद्रियां, 11वां मन, 12वां बुद्धि, 13वां में जीवात्मा। और जिसको जीवात्मा का ज्ञान आ गया वो बन गई आत्मा। और 15वें में मिलती हैं परमात्मा। तो आनंद, ब्रह्मानंद, परमानंद। परमानंद जब मिलता है, परमानंद कब मिलता है? जब आप परमात्मा को प्राप्त करते हो। आपका पहला दरवाजा तो टूटता नहीं है। कामदेव, कामदेव में 10,000 हाथी का बल, क्रोध में 20,000 हाथी का बल, मोह में 30,000 हाथी का बल, लोभ में 40,000 हाथी का बल, अहंकार में पूरा संसार का सबसे बड़ा बल 50,000 हाथी का बल। अब बोलो तुम कैसे बनोगे विदेह? भाई सीता जी के पिताजी का नाम था विदेह। तो एक उनका पैर आग में जलता रहता था, कड़ाही में तेल एक हाथ अपनी पत्नी के स्तन पर रखा रहता था ऐसे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो उस पर रखा रहता था, लेकिन उनको कामदेव पैदा नहीं होता था। वो शरीर का मोह नहीं था, वो आग में जलता रहता था। तो विदेह थे वो, तपस्या के द्वारा। नारद जी ने उन्हें गुरु बनाने के लिए गए थे, तो वो देख करके भाग आए, क्योंकि पहले दरवाजे में ही औरत बंधी हुई मिली। सुंदर एक लड़की थी, 18 साल की, नव यौवन, बहुत खूबसूरत। उसको उनके बड़े बड़े मूछ वाले, जैसे मैं मूछ वाला हूँ फौजी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जोधा उसको बांध करके रस्सियों से, वो डंडे से मार रहे थे। दूसरे दरवाजे में गए से एक बालक बंधा हुआ था 12 साल का, उसको पिटाई हो रही। तीसरे दरवाजे में गया तो एक बुढ़ा बंधा हुआ था, उसकी पिटाई हो रही। चौथे दरवाजे में गए तो एक जवान आदमी बंधा हुआ, उसकी पिटाई हो रही। फिर 5वें दरवाजे में गए, जब उनका दर्शन हुआ सीता जी के पिताजी का, विदेह जिसको जनक बोलते रहे, जनक का। तो जब उन्होंने बोला अरे ये तो हम इसको गुरु नहीं बनाएंगे, विष्णु भगवान के पास आए, नारायण नारायण नारायण, अरे हम इनको गुरु नहीं बनाएंगे, वहाँ तो अधर्म हो रहा है। एक जवान सुंदर लड़की है, उसको पिटाई हो रही है। फिर आगे ऐसे बच्चा की पिटाई हो रही दूसरे दरवाजे में। तीसरे दरवाजे में गए तो एक बुढ़ा आदमी है, बड़ा, उसकी पिटाई हो रही।
चौथे दरवाजे में गए, जवान आदमी की पिटाई हो रही, अंधकार है वहाँ तो बोले नहीं अब बताते हैं, आप उनके पास जाओ। बोले क्या हो रहा था, हम बताते हैं। बोलो पहला दरवाजा में कामदेव बंधा हुआ था, स्त्री कामदेव का रूप है। जब जितने भी ऋषि मुनि पैदा करे ब्रह्मा जी ने संतान पैदा करी, सनक सनन सनातन सनत कुमार सुखदेव मुनि वेद व्यास कार्तिकेय गणेश युधिष्ठिर इंद्रधनुष अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण के पाचार परशुराम सुर मार्कंड धन, जितना ये पैदा किए हैं ध्रुव प्रहलाद मार्कंडेय सब सप्तऋषि जो पैदा किए हैं, पुलस्त्य ऋषि जितना भी सप्तऋषि हैं, सनक सनन सनातन सनत कुमार जो सप्तऋषि नंगे रहते हैं 5 वर्ष अवस्था में, सुखदेव मुनि वगैरह ये सप्तऋषि हैं, ये अजर अमर हैं, ये कहीं भी किसी भी लोक में जा सकते हैं। तो इनको जब पैदा किया तो ये लोग बोल दिए हम नहीं, शादी नहीं कराएंगे, हम संतान नहीं पैदा करेंगे, हम माया में नहीं फंसेंगे, हम बुढ़े होना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते, हम तो अजर अमर रहना चाहते हैं और ऐसी अवस्था में रहना चाहते हैं। तो फिर ये ब्रह्मा जी चले गए विष्णु भगवान के पास, बोले यार ये तो कोई भी बच्चा पैदा करने के लिए गृहस्थी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तब उन्होंने महामाया को प्रकट किया, जो दुर्गा की हम पूजा करते हैं, सती साध्वी भवानी भय प्रीता भय मोचनी दुर्गा जया या दात्र नेता शूलधारणी पिनाक धारणी चित्रा चंद्र घंटा मना बुद्धि अहंकारा चिता चित रूपा सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंत्या भावनी भव्या अभव्या सदा गति सांभ्ये देव माता चिंत्र रत्न प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। मतलब कहने की इनकी 108 नाम। प्रथम नाम शैलपुत्री, द्वितीय नाम ब्रह्मचारिणी, तृतीय नाम चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचमे स्कंद माता, छठे रूप कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि महागौरी, अष्टकम नवम सिद्धार्थी, नव दुर्गा कीर्ता। इनका बहुत बड़ा वर्णन है महामाया का। फिर इनको प्रकट किया और ये माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, इच्छा के रूप में, तृष्णाएं मनोवासनाएं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार विकारों में, तब है कामदेव में 10,000 हाथी का बल। और जब स्त्री को देखता है तो जितने मेरे ये नंगे फोटो पड़े हुए हैं उसमें बनियान उतार के, जो कपड़े उतार के मैं और किसी लड़की के साथ दिख रहा हूँ, तो उसका आप लोग गलत अर्थ लगाते हो, सोचते हैं श्री कृष्ण निर्मोही तो पगला गया। कई लोग गालियाँ लिखते हैं उसमें कि तुम अपने चैनल को बदनाम कर रहे हो। नहीं महाराज, आप हमें समझ ही नहीं सकते। हो सकता है इसमें 10 आदमी, पूरे चैनल में 1000 आदमी सब्सक्राइबर हैं, 10 आदमी समझे स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही क्या चीज़ है, तुम लोग नहीं समझ सकते। मैं इस काम क्रोध मोह लोभ से मुक्त हूँ। धन संपत्ति ऐश्वर्य 4 स्टेट में पड़ा हुआ है, ये घमंड नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने दिया वही, और मेरे पास नहीं है। मैं तो यहीं ड्यूटी कर रहा हूँ, रात भर जागता हूँ। अभी पूरी रात जाग के आया हूँ, अभी नाश्ता नहीं किया, पूरी रात जागता हूँ। और कहाँ तारबंदी के अंदर, पिछले कर्म खराब थे या इस जन्म के कर्म खराब थे, तारबंदी के अंदर बॉर्डर के अंदर जहाँ घास है, बड़े बड़े झाड़ हैं, सांप बिच्छू विषैले नाग और जोक हैं, मच्छर है, वहाँ मैं खड़ा रहता हूँ राइफल लिए। और भारत देश के अफसर कहाँ रहते हैं? गाड़ी में, एसी गाड़ी में घूमेंगे, एसी ऑफिस में एसी, और ऑफिस में नौकर, और गाड़ी के पीछे भी 4 गार्ड, और उधर भी घर में भी मैडम के कपड़ा बच्चा धो रहे, लड़का उनकी नाक लार साफ कर रहे, बीएसएफ के सिपाही, आर्मी के सिपाही, पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपी के सिपाही टट्टी पेशाब साफ कर रहे, उनके माता पिता की सेवा कर रहे और उनके बच्चों की सेवा कर रहे, और सांप के भी हाथ पैर दबा रहे, सेवा कर रहे। और उनको घर में भी एसी। उनको हम लोगों पे तरस नहीं है कि रोड बने हैं पक्के और ये लाइटें लगाई हैं गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अमित शाह मोदी या जो भी पहले के जो गृह मंत्री थे या कांग्रेस के टाइम से बीएसएफ बनी थी इंदिरा के टाइम से। तो अभी अत्याचार बहुत ज़्यादा है, सहन कर रहा हूँ। किस लिए? तपो राज्यो राज्यो नर का, इनने तपस्या करी होगी, कोई श्रेष्ठ कर्म किया होगा। अब जी अधर्म कर रहे हैं सारे। सुप्रीम कोर्ट के जज भी, सुप्रीम कोर्ट का जज भी उतना ही अन्याय करने वाला है, जो देख रहा है कि जनता के साथ क्या हो रहा है और कुछ उत्तर नहीं दे रहा है। हाई कोर्ट के जज भी, जितने भी IAS IPS हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, SP हैं, थानेदार हैं, पुलिस के हैं, सब लूटपाट में मस्त हैं, नासवान चीजों में पागल हो गए हैं। ये सब नासवान है। तुम्हारा शरीर जब तुम्हारा नहीं है, जब तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है, जो तुम भोजन करते हो 24 घंटे बाद मलमूत्र बन जाता है, जब तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है, तुम दोबारा फिर भोजन करते हो, शाम को फिर भोजन करते हो, फिर तुम्हारा फिर दोबारा वो मलमूत्र निकाल देते हो, तो तुम्हारा शरीर अमर नहीं है। तो तुम अमर कैसे हो जाओगे भैया? तो ये मकान जमीन जायदाद का क्या करोगे? इतनी पक्का मकान बना के, ये सारी बिल्डिंगें, लाइट, बिजली, क्यों अधर्म कर रहे हो? नहीं कर रहे। 50 प्लाट लोगों की पड़ी, 50 जमीनें जायदादें पड़ी लोगों की। पागल हैं लोग। भगवान भगवान, अब बोलते भगवान, मैंने बोला मूर्ति में नहीं है,
इसी उन लोगों के लिए बोला, मूर्ति में नहीं है। आप लोग अपने लिए समझ गए और आपने श्री कृष्ण निर्मोही को त्याग दिया। मैं श्री कृष्ण निर्मोही का प्रवचन नहीं सुनना। अरे आप जैसे को नहीं बोला, उन मूर्ख लोगों को बोला जो राम का मंदिर बना करके और लोगों को लूट करके अत्याचार अन्याय अधर्म कर रहे हैं। मंदिरों से इनकम आ रही है, जीएसटी आ रहा है, खूब पैसा हर जगह से आ रहा है। अरे ऐसे ऐसे हरामी हैं भारत देश के मंत्री जिन्होंने हर मंदिर साहब, जहाँ का मैं बचपन से पुजारी हूँ, एक ओंकार, वही गीता अध्याय, वही राम नाम, वही 24 अवतार उसमें भी हैं गुरु ग्रंथ साहब में। वहाँ पे 24 घंटे लंगर लगता है हर मंदिर साहब, जिसको गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। जीएसटी लगा दी। इतने हरामी, इससे नीच कौन हो सकता है? अब बोलोगे ऐसा क्यों कह रहे, तुम तो हिंदू हो। अरे हिंदू से ही सिख बने, सारे धर्म हिंदू से बने। एक जब मैं प्रवचन करने पे उतरूंगा ना, अभी मुझे समय ही नहीं है, मैं फौज में हूँ, बेबस हूँ, लाचार हूँ, बेबस हूँ। जैसे माया में कोई बांध दिया जाता है, मुझे बांध दिया गया। मैं भी पे कमीशन लेके जाना चाहता हूँ कि पे कमीशन लेके जाऊँ। 2026 में मेरा सुपरनेशन हो जाएगा, पूरा नौकरी, 60 साल उम्र हो जाएगी, फिर मैं डालूंगा प्रवचन क्या होता है, ये दांत कैसे, नाक कैसी, कान कैसे, एक एक अंग का डालूंगा। कौन से देवता से क्या होता है, कौन से देवता से बात निकलती है, बोलता है, कौन सी आंखों से देखता है, क्या से कामदेव पैदा होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये हरामजादों ने जीएसटी लगा दी लंगर पे भी। दान जो चीज़ हो रही है लंगर, ये एक दिन का नमक दे नहीं सकते। ये जनता के पैसे से जितनी योजनाएं ये तैयार हो रही है, उतना तो मंत्री खा जाते हैं। जितनी भारत देश की योजनाएं होती ना, रोड, हाईवे या हॉस्पिटल या जो भी पैसा निकाला जाता ना एक योजना का, उतना मंत्री लोग अपना खर्चा कर देते हैं। इतना पैसा ये लोग लूट रहे हैं। और ये नहीं खाली कांग्रेस, नहीं, कांग्रेस तो बाप थी, कांग्रेस बाप थी, उसने खूब लूटा। उसको देख के बेटा भी लूट रहा है। अब बीजेपी आ रही, वो भी लूट रहे हैं। वो भी इतने साल से बैठे थे, कब मिले मौका और खाएं। बता, कोई भर्ती हो रहा है, कोई नौकरी लग रही किसी की? नहीं लग रही। बस हाईवे देखते रहोगे, फैक्ट्रियां देखते रहोगे, कोई नौकरी नहीं देखोगे। नौकरी है ही नहीं, खत्म कर दी। तो कहने का मतलब, मैं विरोधी भी नहीं हूँ और विरोधी भी हूँ। जो अच्छे काम कर रहे हैं वो भी बोलता हूँ कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और जो बिल्कुल ही अभी 18-20 घंटे हम लोग ड्यूटी करते हैं, सो नहीं पा रहे। अभी मेरा ड्यूटी में जाना है, मैं यहाँ लेक्चर कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ जाके नींद आएगी, मुझे आएगी कि नहीं आएगी नींद? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी नासवान चीज़ें हैं ये इकट्ठी कर रहे हैं, चाहे वो हीरो लोग हों, चाहे फिल्मी हीरो हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो सनी देओल हो, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे जितेंद्र हो, चाहे आज के जो ऋतिक रोशन या आज के हीरो जो चल रहे हैं नए, शाहरुख खान या सलमान, जो भी आजकल चल रहे हीरोइन, क्या उनका शरीर नाश नहीं होगा? क्या वो नष्ट नहीं होंगे? लेकिन करोड़ों लोगों का हक मार करके 300 करोड़ का मकान बना दिया। उसमें कितने लोग रह सकते थे, और भी गरीब लोग? यदि 1 करोड़ का बनाते तो उसमें भी शाहरुख खान रह सकते थे, अदानी अंबानी जी रह सकते थे, लेकिन नहीं। तो ये अत्याचार करने वालों को ही नरक मिलता है, और सर्प की योनि मिलती है, जो घिसट के चलता है, ऐसे घिसट के चलता है, उसके पैर नहीं होते, पूरा शरीर हिला के ज़मीन में लिटा के चलना पड़ता है। तो तपो राज्यो नरका, उसके लिए बोला है। आप लोगों को नरक नहीं बोला, आप लोगों को पत्थर की मूर्तियाँ नहीं बोली। आपकी श्रद्धा है मीडियम वर्ग, और नीचे वाला जो गरीब वर्ग है वो माँ के अंदर भगवान ही मानता है, दुर्गा माता में भगवान मानता है, शिव में भगवान मानता है। और जो जात पात फैलाई, किंतु ने फैलाई, मंत्री और IAS IPS बड़े बड़े अफसरों ने फैलाई जात पात, ताकि उनको रोटी चलती रहे। उनको ये ज्ञान नहीं है, मंत्रियों अफसरों को, उनको सही गुरु नहीं मिला कि हम मरने के बाद हमको कुत्ता गधा सांप जानवर बनना है। वो दोबारा मनुष्य बनने के लिए तैयार है कि मैं दोबारा राजा बनूंगा, दोबारा प्रधानमंत्री बनूंगा, दोबारा राष्ट्रपति बनूंगा, दोबारा ये जज बनूंगा, रंजन गोगोई। तो ऐसे इनके जो विचार हैं वो बता रहा हूँ। हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, नाम लेने से आप लोग गुस्सा करते हो, आप राधे राधे के तैयार हो जाते हो। जो राधे जी हैं, राधे राधे राधे, आप वहाँ सब पहुँच जाते हो, क्यों? वो बुराई नहीं करते किसी की। अरे महाराज जी, वो जो गाड़ी में चल रहा है वो फ्री की गाड़ियाँ हैं, जनता का फ्री का पैसा है। अनिरुद्धाचार्य जी के पास जो मथुरा के हैं, फ्री का पैसा है। बागेश्वर धाम महाराज जी के पास फ्री का पैसा है। यहाँ तो रात दिन प्राण निकाल करके, पसीना निकाल करके, खून सींच करके इस देश की रक्षा भी करी, मरने से डरा नहीं है। श्री कृष्ण निर्मोही कश्मीर से लेके नागालैंड, जम्मू कश्मीर से लेके मेघालय, नागालैंड, पंजाब, IAS ड्यूटी तभी तो लिया था मैंने ये मकान, जब चुनाव चल रहे थे, ये KPS गिल थे और पंजाब में आतंकवाद में था, तब मैंने 92 में ये मकान ज़मीन खरीदा था।
92 में उग्रवाद था वहाँ, जब इंदिरा मरी थी 84 में, तब से उग्रवाद था। KPS गिल साहब थे, तब मैंने खून पसीने से कमा के बच्चों को तैयार करके विदेश भेज रहा हूँ। पैसा कमाइए, 4 राज्यों में ज़मीन मकान, कोई चोरी डकैती नहीं की। और श्री कृष्ण निर्मोही आज भी खड़ा है, कहीं भी भेज दो मुझे। तो उनके लिए प्रवचन डाल रहा हूँ जो अधर्म करके, लूटपाट करके, इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करके सांप कुत्ते गधे बन के 84 लाख योनियाँ भुगतेंगे, उनके लिए प्रवचन डाल रहा हूँ, आपके लिए नहीं। आप लोग तो धर्म में चलते हो, सत्य पे चलते हो। जो सत्य पे चल रहा है उसके लिए कोई प्रवचन नहीं है, उसके लिए मेरा प्रवचन भी बेकार है। क्यों? जो माता पिता की सेवा कर रहा है, सत्य धर्म से ईमानदारी से रोटी कमा रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, उसको तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, मेरे कहने से नहीं, किसी कहने से नहीं। जितने भी सारे संत महात्मा हैं, सबके पास डेरे हैं, ये जनता का पैसा से खा रहे हैं, यश कर रहे हैं। मैं तो होनेस्टी ईमानदारी से, जो BSF में 250 रुपये से भर्ती हुआ था, 250 रुपये सन 88 में टेकनपुर से भर्ती हुआ था, 250 रुपये मिलते थे बेसिक पे। आज 1.25 लाख तनख्वाह है मेरी। तो क्या अब माता पिता को तीर्थ यात्रा जग भागवत करा के बच्चों को अफसर ना बनाऊँ? फिर भी मैं लड़कियों की शादी करता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में जाके, पंजाब में जाके पता करो, हर साल शादियाँ करता हूँ। पर मैं यूट्यूब में 1-2 को डालता हूँ, ज़्यादा नहीं डालता। क्यों? कि जितना भी आप दान किया हुआ यदि आप बता दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अभी देखो, पूरे शरीर को आप नष्ट कर दो तो उसमें कहीं लिखा नहीं मिलेगा धनवान, रूपवान, हीरो, मंत्री, अफसर, अदानी अंबानी, जो भी विदेश के लोग जो भी हैं, बड़े बड़े लोग, ये शरीर की में मलमूत्र भरा घृणित शरीर है। और इस शरीर से सिर्फ एक ही चीज़ है, आत्मा, बोलता पुरुष। जिसने इस बोलता पुरुष को नहीं पहचाना, हे कृष्ण हे नारायण नहीं बोला, आत्मा से नहीं पुकारा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब कहने का पुकारने भर से नहीं, उसके आचरण भी करो। कि हनुमान जी का मंदिर मंगलवार को मीट छोड़ दोगे और मंगलवार को किसी लड़की औरत को नहीं देखोगे, और बुधवार को तुम रंडी खाने पहुंच जाओगे, लड़कियों पर लाइन मारोगे। नहीं, ऐसा नहीं। एक सा रहो, हर समय एक सी धारणा रखो, मन की भी, हृदय की भी और शरीर को पवित्रता भी। तब तुम श्री राम बोलोगे तो श्री राम को आना पड़ेगा और तुम्हें मोक्ष देना पड़ेगा, भवसागर पार करना पड़ेगा। यदि तुम काम आदि, क्रोध, मोह, लोभ से भरे हुए एक घड़े हो, विष के घड़े, और ऊपर से अमृत बरसा रहे हो, जैसे बाबा रामपाल था, बाबा आसाराम था, निर्मल बाबा था, राधे माँ थी, और भी देखो कितने सारे बाबा पकड़े जा रहे हैं। यदि ऐसे बाबा बनोगे ना, समाज में तो कीर्ति हो जाएगी, लेकिन अंतोगत्वा तुम्हें 84 लाख यानी भुगतना ही पड़ेगी। तो छोटा गरीब बन के रहो, ना टीवी में नाम है, ना समाचार, ना यूट्यूब, ना धन है, ना मकान, कुछ। क्योंकि मेरे पास भी तो कुछ नहीं है भैया, जो कुछ भी है राज्यों में पड़ा है। और जब बिकेगा तो कोई अनाथाश्रम, विधवा आश्रम या गौ आश्रम बना के मरूंगा, शरीर त्याग करूंगा। अभी तो मैं कनाडा जा रहा हूँ, माता की कृपा हो जाएगी तो कनाडा चला जाऊँगा और वहाँ से पैसा कमाऊँगा। वहाँ बच्चों का नहीं खाऊँगा, बच्चे डॉक्टर अफसर सब, तीनों के तीनों बच्चे वहीं सेटल हो रहे, लेकिन उनका 1 रुपये नहीं खाऊंगा, अपना खुद कमाऊंगा। इतना पावर रखता हूँ अपनी पेंशन का, और जो पैसा 30-40 लाख जो भी मिला, अनाथ आश्रम, गौ आश्रम, विधवा आश्रम बना के मरूंगा। मैं माता से कहता हूँ, आत्मा से कहता हूँ, बिल पावर ला के। ये नहीं कि आप लोगों से भीख मांग रहा हूँ, मैंने मंदिर बनाया तब भी किसी से भीख नहीं मांगी, और ना मैं किसी का भीख मांगना चाहता। और तुम बोलोगे यूट्यूब में प्रवचन दे के तुम बड़े बन जाओगे, मेरे प्रवचन में कोई 2 आदमी भी नहीं देखते, 2 व्यू नहीं आते मेरे। पर मुझे बिहू से मतलब नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है कि मेरे परिवार में जो संतानें पैदा होंगी ना, जो बहुएँ आई हैं, पतिव्रता आई हैं, उनके बच्चे अपने दादा को देखेंगे कि दादा ऐसा था, जवानी में इतना सुंदर था BSF में, फिर बूढ़ा होता गया, फिर मूँछें रखने लगा, फिर प्रवचन करने लगा, और 60 साल की उम्र तक मेरा बाप बुढ़ा था, जवान था, यंग था, उसके अंदर ताकत थी 60 साल की उम्र तक। इसके लिए डालता हूँ कि बच्चों का बिल पावर बने, और जिसने देखना उसका बिल पावर बने। कि मैं गरीब था, सड़कों पर काम करता था, ये ढोता था, सड़क पर जो मकान बनते हैं बनाता था, लोग पैसे देते नहीं थे। ग्वालियर में जाता था मार्कशीट छुपा के, और दौड़ता था, रनिंग करता था, आर्मी में जाता था, और बाद में होटल में बर्तन धोता था, कभी मजदूरी करता था। 17 रुपये मिलते थे सन 85 में, 17 रुपया एक दिन की दिहाड़ी। आज कितनी है? 500 रुपया। आज मेरे पंजाब में मकान है, और कभी मैंने पंजाब में मजदूरी करी। आज मेरे खुद के मकान हैं मध्य प्रदेश में, और कभी मध्य प्रदेश में मैंने मजदूरी करी। आज मेरे खुद के मकान हैं करोड़ के गुजरात में, गांधीनगर में, और कभी मैंने वहाँ मजदूरी करी। तो ये समय बदलता रहता है, किसी को घबराओ मत, कभी मत घबराओ। आप सिर्फ एक बार आत्मा से पुकारो और सत्य धर्म पे चलो। आप अपना ईमान मत डुगाओ, आप बिल्कुल अधर्म मत करो।
बिल्कुल ईमानदारी, होनेस्टी इज़ द बेस्ट, पॉलिसी करेक्टर इज़ द बेस्ट। आप चलिए, आपका सदा अच्छा ही होगा और आपको मोक्ष भी मिलेगा, आपके बच्चे अफसर बनेंगे। और देखो, बच्चे मेरे पास नहीं हैं, सब बच्चे आउट, और बीवी भी मेरे पास नहीं है। मैं तो अभी भी अपने कुकर्म जो किए हैं पिछले जन्मों में या इस जन्म में करे, वो कुकर्मों का फल भोग रहा हूँ। मच्छरों में, डांस में, उसमें खड़ा होता हूँ, और अभी नाश्ता भी नहीं किया। अभी जाऊँगा तो सो भी नहीं पाऊँगा, और फिर दोबारा 12 बजे से ड्यूटी, शाम के 6 बजे तक खड़ा रहूँगा धूप में। कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अफसर बोलते हैं छाता भी मत लेना और धूप में खड़े रहना। इतना अत्याचार हो गया कलयुग में, और ड्यूटी का कोई हिसाब नहीं है कितने घंटा ड्यूटी है, भर्ती नहीं हो रही। तो मैं खाली अमित शाह भर को नहीं गलत बोल रहा हूँ, मोदी को भी बोल रहा हूँ। मोदी सिर्फ बड़ों के लिए है, गरीब के लिए नहीं है। 5 किलो राशन दे सकता है, 6,000 रुपये दे सकता है, और तुमसे 12,000 रुपये ले लेगा। जीएसटी में इतना पैसा वो ले लेगा एक आदमी से। यदि तुम्हें 6,000 दे देगा ना साल का, तो 12,000 ले लेगा। तुम क्या चीज़ नहीं खरीदोगे, हर एक में जीएसटी है। तो कोई भी अच्छा नहीं है, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। लाल बहादुर शास्त्री तक प्रधानमंत्री ठीक थे, उसके बाद सब कलयुगी मंत्री आ गए। ना कोई राम राज है, बस ये है कि जो हिंदुओं को डर है मुसलमानों से, उसके लिए मोदी अच्छा है। आप लोग भयभीत नहीं हो, हिंदू का राज चल रहा है तो आप मस्त रहो। हिंदू राज में आपको महंगाई जितनी भी हो रहेगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और ना मैं बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का, मैं तो सिर्फ आत्मा का हूँ। अपनी आत्मा का उद्धार करो, अपने आप बच्चों को पालन करो, अपनी पत्नी के साथ रहो। आप 10 पत्नियों के पीछे मत घूमो, आप 10 लोगों के पीछे कहे में मत चलो, आपके अपने भाई बहनों की बुराई मत करो। जो बुरा करता है करने दो, आप अच्छा करते जाओ बस। आपका भाई, आपकी बहू आपकी बुराई करते हैं 24 घंटा, करने दो। पड़ोसी करते हैं, बहनें करती हैं, धोखा दे रहे हैं, करने दो। आप अपनी जगह पे शांत और समुद्र बनो, जीवन अच्छा जाएगा। बाकी दुर्गा दुर्गा समनी, सबके दुख दूर हों। सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी। माता रानी सबका भला करे। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ते कस्मत। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण के लिए मैं मरने के पहले प्रवचन डालूंगा बहुत बढ़िया, और ज्योतिष का भी डालूंगा। बस मुझे समय नहीं मिलता, समय के मेरा अभाव है। मेरा शनि चल रहा है इस समय बकरी गति में, और 12वें स्थान में, भाग्य स्थान में शनि बैठा है। तो मेरे जीवन में सुख है ही नहीं। सब कुछ है, ज़मीन मकान जायदाद, पैसा रुपया, खेती बाड़ी, बच्चे, सब कुछ है, पर मेरे भाग्य में सुख नहीं है। बोलो क्यों? तुम क्यों नहीं छोड़ के जा रहे आप घर में सुख भोगो? नहीं, कर्म किए बिना पूरा नहीं जा सकता मनुष्य, कर्मों में बंधा हुआ है। अब मेरे मन में ये भावना आ गई कि 3 महीना बाद तो पे कमीशन है, और पे कमीशन मुझे पता है मोदी जी देंगे नहीं जनवरी में, वो देंगे 27 में। तब तक मुझे घिसटना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जनवरी लास्ट तक मेरा वो है, पेंशन है, मतलब नौकरी है। 26 में मेरा रिटायरमेंट है लास्ट में, तो तब तक मुझे जॉब करना पड़ेगा। और जॉब करेगा तो ऐसा ही कष्ट भोगूंगा, भयंकर धूप में, बरसात में और बर्फ़ में कष्ट भोगूंगा। आप सब लोग हंसेंगे। कभी डालूंगा लड़कियों के वीडियो, कभी डालूंगा डांस वालों के, कभी हीरोइन के। आप बोलोगे श्री कृष्ण निर्मोही बूढ़ा पागल हो गया, इस लड़की के साथ फोटो डाल रहा है, ये तो पागल है, इसको कामदेव आ गया, इसको क्रोध आ गया, ये तो बेकार निर्मोही है। नहीं, आपको समझने में अभी कई साल लगेंगे। मेडिटेशन करोगे तो मुझे पाओगे। जब तक आप ध्यान नहीं लगाओगे ना, डेली 15 मिनट ध्यान लगाओ आंख बंद करके, आप श्री कृष्ण निर्मोही को पा जाओगे। श्री कृष्ण निर्मोही कौन है? आपकी आत्मा। जब आप अपनी आत्मा को पहचान जाओगे तब मुझे पहचान जाओगे, क्योंकि मैं आत्मश्लेषी हूँ, आत्मज्ञ हूँ। मैं आत्मा को समझ चुका हूँ, और मुझे मरने का भय नहीं है। मैं अभी मेरे प्राण निकल जाए, मैं बच्चों और बीवी और नौकरी और जॉब और पैसा और पेंशन, इसका कोई लेने के चक्कर में नहीं हूँ। मुझे अभी भगवान धर्मराज जी उठा के ले जाएं, मैं तुरंत चलूँगा, चलिए, क्योंकि आपके बस में कुछ है भी नहीं। आप नहीं भी जाना चाहोगे तो अभी उठा के ले जाएंगे वो। भाई धर्मराज को आप रोक पाओगे? मृत्यु को रोक पाओगे? नहीं रोक सकते। भाई शरीर पदार्थ बन जाएगा। अभी ऊर्जा है, मैं चल फिर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, हाथ पैर चला रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये ऊर्जा है। और जब ऊर्जा निकल जाएगी तो क्या बचेगा? पदार्थ। पदार्थ क्या है? शरीर, मरा हुआ शरीर। बोला ये पंडित जी की डेड बॉडी। कोई फौजी बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई गलत गंदे शब्द भी प्रयोग कर सकता है, उसकी अपनी आत्मा है, वो क्या बोलता है उसकी अपनी मर्जी है। आदमी के कर्मों पे उसका खुद का नियंत्रण है, और फल देने वाला कृष्ण है। कर्म तुम कुछ भी करो, गाली दो, मारो, पीटो, बलात्कार करो, हत्या करो, डकैती करो, दूसरे का बुरा करो, दूसरे की निंदाएं करो, दूसरे के बारे में बुरा सोचो, वो तुम्हारा अधिकार है।
लेकिन फल देना कृष्ण का अधिकार है। और मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, सिर्फ ये बोलता हूँ कि मत अत्याचार करो, अन्याय करो, 84 लाख योनियों भटकोगे। ये मैं मंत्री को भी बोलता हूँ, मुख्यमंत्री को भी बोलता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी को भी बोलता हूँ, अमित शाह को भी बोलता हूँ। जो तुम आज कर्म कर रहे हो, मास्टर माइंड बन के दुनिया को बर्बाद कर रहे हो ना, तुम्हारा बहुत बुरा वक्त आने वाला है। 84 लाख योनियों में तुम जाने वाले हो। अच्छा भी कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि मोदी बुरा कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है, लेकिन बुरे ज़्यादा कर रहा है। आप लोगों को नहीं पता। आप पूरे भारत वाले एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, सबसे गंदी काम कर रहा है वो। जो मोदी के टाइम पे, जो जब से मोदी प्रधानमंत्री बना, जब से मोदी के टाइम पे जो लोग जन्म ले करके और 18 साल की जिनकी उम्र होकर के पढ़ाई लिखाई जिनने BA MA कर ली, वो आज जब तक वो मोदी मर नहीं जाएगा या बीजेपी ख़त्म नहीं हो जाएगी, जब तक उनको जॉब नहीं मिलने वाली। ये सबसे ख़राब काम किया बीजेपी ने। ना तो आर्मी की भर्ती निकलती थी, BSF की निकलती थी, इतनी ड्यूटी होती नहीं थी, रेलवे की भर्ती निकलती थी। अब अत्याचार ही अत्याचार है। कंपनियों को पैसा जा रहा है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को, वहाँ जाके तुम काम करो, कोई अपना बिजनेस कर लो। अब मोदी के सहारे तुम मत रहो। मोदी या योगी आएगा वो भी यही करेगा। जितना भी अब आते जाएंगे ना, अब कोई नौकरी देने वाला नहीं आएगा। जिसको नौकरी मिल जाए तुम लोगों को, मीडियम वर्ग को, किसी के बच्चे फौज में चले जाएं, आर्मी में, BSF में, CRP में, कहीं नहीं जाएंगे। अब ऐसी आएगी जैसे अग्निवीर आ रही है, 2-4 साल करेंगे फिर अपना भाग आएंगे। अब ऐसी आएगी। अब अत्याचार मचेगा भयंकर, बड़े बड़े पैसे वाले लोग लूटेंगे। अब गुंडों के गिरोह इकट्ठे होंगे 10 साल बाद, जो तुम पे अटैक करके तुम्हें लूटेंगे। अभी 1-1, 2-2 करके आ रहा है टीवी समाचार में। अभी 20-20 गुंडों के गिरोह पैदा होंगे और जनता को लूटेंगे, घरों में लूटेंगे। भोजन नहीं होगा तो क्या करेंगे, लूटेंगे। एक के पास भोजन नहीं, एक के पास अरबों खरबों है। तो इसलिए आप मेरी बात का ध्यान रखो, आने वाला टाइम बहुत ख़राब है। आप माधव को पुकारो, हे माधव, हे गोविंद, हे नारायण, हे राधे कृष्ण, रक्षा करो। तो हो सकता है वो जैसे मेरी सुन ली है उसने, सारे बच्चे बाहर सेटल हो रहे। ये नहीं कनाडा में सेटल, वो अमेरिका वगैरह और भी देशों में भाग जाएंगे। वो अपने दिमाग से खेलेंगे। अब मेरे दिमाग से आउट हो चुके हैं और श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया। वो जहाँ जाएंगे लेकिन शुभ कर्म करेंगे। सबकी दीर्घायु है, कोई गरीब नहीं है, सब पैसे कमा रहे। अभी देखो, बड़े बच्चे ने बड़ी गाड़ियाँ ली हैं, बड़ी गाड़ी ले ली। यहाँ गाड़ियाँ पड़ी थी 2-3, लेकिन वहाँ ले लिया। ले घूमे फिरें, खाए पिए, और हम अपने यहाँ बूढ़े अपने अनाथ आश्रम खोलेंगे, विधवा आश्रम, गऊ आश्रम, कुछ करेंगे, अच्छा काम करेंगे। कनाडा जाएंगे, कमा के लाएंगे तो अच्छा करेंगे। तो ऐसा ही है कि परोपकार करते रहो। और लोग जो सुनते हैं सुने, और जिसको गुस्सा करना भी है गाली दे लो। लेकिन मेरे उससे पैसा आने वाला नहीं है। कहीं आप सोचोगे इसलिए बोल रहा है कि गाली दोगे तो व्यू आएंगे, कमेंट करोगे तो गाली देने से पैसा। मेरे को कोई देखने ही वाला नहीं है। मेरे को लोग निगलेक्ट करते हैं, तो बेकार आदमी है। फिर भी मैं डालता हूँ कि मेरे बच्चे देखेंगे, नाती पोता देखेंगे, मेरा चैनल है, मैं देखूँगा, उससे कुछ ज्ञान लूँगा। मेरे बच्चे ज्ञान लेंगे, नाती पोते ज्ञान लेंगे कि हमारे दादाजी थे। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत, जय श्री, जय माता रानी। सबका भला करे। सर्वे भवन सुखनो, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते कस्मात् भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का नाशो, प्राणियों सद्भावना, विश्व कल्याण।